Hello everyone out there. I hope you guys are doing great and preparing really hard for your board examination 2024. Okay, so as you can already see on the screen, we are going to discuss important question for sociology 2024. Okay, and बहुत सी चीज़ें हैं सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास, ठीक है, जो आप लोगों को मैं एक एक करके सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वेटेज बताया, उसमें कुछ टिप्स भी मैंने अच्छी अच्छी दी है, ठीक है, जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लग सकती है। एंड अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो उसके पास मेरे पास आपके लिए ये भी है कि हाउ टू पास इन सोशियोलॉजी, बिकॉज हर कोई इसको बहुत ज़्यादा टफ पा रहा है, ठीक है, सबका एक दो चैप्टर हुआ है और बाकी रुक गई है, आगे की पढ़े, और ऐसा भी हो रहा है कि बहुत से लोगों का मतलब हर चीज़ ही प्रिपेयर हो चुका है, ऑलमोस्ट दे आर रेडी, मगर सोशियोलॉजी से लाइक दे आर रियली नर्वस अबाउट सोशियोलॉजी। ओके, सो इसीलिए मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है, जस्ट स्टे ट्यून। ओके, नाउ what we are going to discuss is important question for sociology 2024 board examination. Okay, so देखो मैं आप लोगों को important question बताऊं उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर करनी है, क्योंकि ऐसा होगा कि आपका फिर जो मैं क्वेश्चंस होगा उस पर ध्यान नहीं होगा, बल्कि कुछ डाउट्स होंगे आपके दिमाग में, ठीक है। एज ए स्टूडेंट हर कोई ये सोचने वाला है जो मैं अभी कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका मतलब डायरेक्टली फोकस हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, बल्कि आप ये सब चीज़ें सोचोगे कि क्या ये सच में आएगा, कितना परसेंट आएगा, क्या ये पक्का आने वाला है, क्या मेरी मेहनत वेस्ट जाने वाली, ऐसा सब आप सोचोगे। इसीलिए मैं कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी पहले क्लियर करना चाहूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताऊँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट डाउट सबके मन में ये आने वाला है कि वाई आर दीज क्वेश्चन कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट तो है क्वेश्चन, लेकिन क्यों ऐसा कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे मान लूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई नो यू गाइस ट्रस्ट में, मगर फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई अच्छे से ऐसे डाउट पूछे, ठीक है, वो जब पढ़ रहा हो स्ट्रेटेजिकली पढ़े, माइंडफुली पढ़े, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए मुझे आपको ये चीज़ें शेयर करनी है, ठीक है। वाई आर दीज क्वेश्चंस कंसिडर इम्पोर्टेंट। तो देखो गाइस, जो भी हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर कि हम इसको इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट भी चाहता है कि हमारा यूथ को नॉलेज हो, हमारा यूथ पास हो जाए, वो कहीं पे ट्वेल्थ में ना एटलीस्ट, वैसे उसको आगे भी बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, कुछ अच्छा बनना है, इसीलिए उसका ट्वेल्थ तो अच्छे से निकल जाए, इसलिए, ठीक है। तो वो हमें बहुत फेवर करता है गवर्नमेंट, ठीक है, एजुकेशन में, लाइक बहुत तो नहीं, बहुत सी यहाँ पे हम आई अग्री कि बहुत से इम्प्रूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो फेवर करता है हमें। अब बस हम उसे क्या चाहिए हमें कि हम उसे अच्छे से ध्यान से, जो चीज़ एटलीस्ट हमारे पास कुछ बेनिफिट है तो उसका एडवांटेज ले। तो देखो इसीलिए गवर्नमेंट का ये ऐसा है कि वो हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन है जो हर साल आते ही आते हैं, ठीक है। तो जो 5 ईयर्स के पेपर्स होते हैं, वी यूजुअली व्हाट वी डू, वी एनालाइज दैट पेपर, ठीक है, कि क्या क्या हर बार रिपीट आ रहा है, हो रहा है, अगर वो हर बार रिपीट होता है ऑब्वियसली इस साल भी आने वाला है, तो इस तरह से क्या कंसिडर किया जाता है कि कुछ क्वेश्चंस है, कुछ टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आप ये बोलोगे कि हमारा सिलेबस तो 2020 में चेंज हुआ था, अभी तो ये हमारा फोर्थ बोर्ड एग्जाम होगा, लेकिन मैंने 5 ईयर की कैसे एनालाइज कर लिया पेपर। ओके, तो देखो गाइज, जो आपसे पहले वालों का सिलेबस था और आपका सिलेबस था, वो ऑलमोस्ट क्या था, सेम ही था, बस कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस आई आपके सिलेबस में और थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो उससे भी हम क्या करेंगे, टॉपिक्स वगैरह जो है ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको और इसका मिला के ऐसे 5 ईयर्स हो रहे हैं। ओके, तो जो 5 ईयर में कंटिन्यूसली पूछा ही गया कुछ रिपीटेबल क्वेश्चन है, वो हम क्या कंसिडर करते हैं, इंपॉर्टेंट। ओके, now will these important questions surely appear in the exam? So yes guys, it will be surely appear in the exam, लेकिन again I am saying this, मैंने हर वीडियो में ये कहा है कि आप ऐसा मत सोचो कि बस मैंने ये क्वेश्चन जो पढ़ लिया है अब मेरे आ जाने वाले हैं 95 या मेरे आ जाने वाले 85, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। बस अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो देखो, सबसे पहले ना इसमें से 100% तो आने वाला है, आई एम गिविंग यू अश्योरिटी कि इसमें से 100% आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर इसमें से ही छपे, पूरा पेपर मुझसे पूछ के बनाया जाए कि मैंने क्या इंपॉर्टेंट किया, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो इसीलिए क्या होगा, इसमें से 100% आएगा, लेकिन पूरा पेपर नहीं आएगा, 60% जो पेपर में क्वेश्चन होंगे वो इसके ही होंगे। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 100% इसमें से तो आने वाला है, यस फॉर श्योर आएगा ही आएगा, लेकिन पूरा जो हमारे पास समझो कि 10 क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में, ठीक है, हमारे पेपर में, तो उसमें से 6 to 7 क्वेश्चन इसमें से आने वाला है, इस तरह से। ओके, अगर 10 पूरे पेपर में हमारे 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 6 to 7 इसमें से ही आने वाला है, ऐसा नहीं है कि 10 out of 10 या फिर 10 out of 9 इसमें से ही आने वाला है, ठीक है। सो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट माई पॉइंट इज। Okay, now next thing, it will be enough to study only these questions for the board examination, ठीक है। So
थोड़ा सा करेक्शन हियर वी आई नीडेड। ओके, सो दीज, यहाँ पे दीज होना चाहिए और यहाँ पे एस लगना चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है, तो विल इट बी इनफ टू स्टडी ओनली दीज क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन? सो देखो, अगर आपका गोल है कि मुझे 65 लाना है, मुझे 70 लाना है, तो येस इट विल बी श्योरली इनफ टू स्टडी। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, अगर आपका 65-70 तक का गोल है तो इतना काफ़ी होगा पढ़ना। ठीक है, लेकिन अगर आपका गोल है मुझे 85 लाना है, मुझे 90 तक जाना है, तो ऑफ कोर्स गाइज यू हैव टू पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट। अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट आप कैसे डालोगे कि आपको जो भी बाहर के क्वेश्चन, कुछ देखो सिलेबस के बाहर के आते हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें को देखना पड़ेगा कि क्या क्या आने के चांसेस है। एंड जो हमारी बुक्स में देखो ना, और थोड़े थोड़े बॉक्सेस में रहता है ब्लू येलो एंड पिंक वगैरह में, वो सब पे थोड़ा और ध्यान दो। ठीक है, और जो आपको ऐसा लगता है कि बाहर से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ आने के चांसेस है, कोई आपका एक्सपीरियंस प्रोफेसर बता रहा है, तो ऑफकोर्स वो सब भी आपको पढ़नी है, तो आपके इतने आ जाने वाले। ठीक है, लेकिन अगर आपको इतना ही लाने का गोल है तो यस इट विल बी इनफ। ओके, दैट्स माई वर्ड। ओके, और एंड नाउ देखो, अब मैंने ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है ये भी मैंने 2022 में अपलोड कर दिया था, और वो बहुत से बच्चे अभी भी देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये डाउट आ रहा है कि क्या इतना सॉरी क्या यही पढ़ना सही होगा? ये तो पिछले साल वालों के लिए था, ये तो 22 वालों के लिए था, क्या अभी हमें ये पढ़ना सही होगा? तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस जो रिपीटेबल होते हैं तो वो अब तक का आपके लिए सेम ही है। ठीक है, आप वही वीडियो को फॉलो करके आगे पढ़ सकते हो। ओके, तो ये वीडियो के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर ढूंढने की कि कहाँ है वो वाला वीडियो सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट का। तो मैं आपको बस लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो आपको टॉप पे दिखेगा वही हमारा सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बैच के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2024 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।